हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s एंड 1947 के बारे में। आज हम इस वीडियो में समझने वाले बच्चों द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म के बारे में हम समझेंगे। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म के बारे में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारी चैनल पर पिछली वीडियो सभी वीडियो इसी चैप्टर की अपलोड है। ठीक है बच्चों, तो वो आप देख सकते हो आसानी से। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे चैनल से समझ में भी आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि कहाँ दिक्कत आपको आ रही है। हम आपके बारे में ज़रूर उसके बारे में रिप्लाई देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म के बारे में। देखिए, आफ्टर 1999 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल gradually become a mass movement involving peasants, tribals, students and women in large numbers and occasionally factory worker as well। मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला हुआ है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म का मतलब है जन राष्ट्र का उदय। जन राष्ट्र का उदय। अब मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब क्या है बच्चों, 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स to begin to actively support the Congress in the 1920s। Why was this so? अब बच्चों इसमें क्या है कि इस 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिकी समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे और इस आंदोलन में औद्योगिक मजदूर इनका भी योगदान था बच्चों। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम समझते हैं। देखो बच्चों, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। इट लीड टू ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले विश्व युद्ध ने भारत के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा भी हुआ था। ठीक है बच्चों, द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअली इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड फॉर war supplies lead to a sharp rise in price which created great difficulties for the common people। अब मतलब बच्चों यहाँ पर यह हुआ है कि इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यवसायिकी मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे और तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। ठीक है बच्चों, कॉमन पीपल के लिए। On the other hand, business group reaped fabulous profit from the war, as you have seen chapter 7. The war created a demand for industrial goods, jute, bags, cloth, rails, and caused a decline of import from other countries into India। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि दूसरी ओर व्यवसायिकी समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप अध्ययन यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, न्यू बुक में 6 होगा बच्चों, आप अध्ययन 6 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं जैसे कि जूट, बैग, क्लॉथ, रेल, इन सारे हैं। ठीक है बच्चों, और इनकी जो मांग भी धीरे धीरे क्या हो गई थी बच्चों, बढ़ने लग गई थी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान मतलब ये जो यहाँ पर लिखा है वह आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा बच्चों एडजस्ट करिएगा, वीडियो थोड़ी सी मूव हो रही है। ठीक है बच्चों, So Indian industry expanded during the war। The Indian business group began to demand greater opportunities for development। अब इसके वजह से क्या हुआ, इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यवसायिकी समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग
करने लगा। द वॉर ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी, विलेजेस वर प्रिजाइज्ड to supply soldiers for an alien cause. A large number of soldiers were sent to serve abroad. Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the people of Asia and Africa, and with a desire to oppose colonial rule in India. अब युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद ये समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवाद शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। Furthermore, in 1917, there was a revolution in Russia. News about peasants and workers' struggles and ideas of socialism circulated widely, inspiring Indian nationalists. इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्ष का समाचार तथा साम्राज्यवाद विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादी को नई प्रेरणा मिलने लगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म आखिर क्या है था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।